आज हम जा रहे हैं पढ़ने कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली और हाफ ईयरली, और थर्ड वाला कंपाउंडेड क्वार्टरली। एक्चुअली में होता क्या है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जैसे हमने पूरे साल में एक ही बार पेमेंट किया, ठीक है, पैसा लिया और साल में एक बार पेमेंट कर दिया। मतलब अगर वो 2 साल का पेमेंट दिया हुआ है तो उसको पहले साल में हम देंगे और दूसरे साल में देंगे। तो उस केस में ये एनुअली होता है कि हमको सालाना पेमेंट करना है। दूसरा केस क्या होता है, सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली। मतलब साल में हमको 2 पार्ट में, जैसे अगर एक साल में पेमेंट बोला गया है करने को, तो 6-6 महीने में एक ही साल में 2 बार में हम उस पेमेंट को करेंगे, तो वो हो गया हमारा सेमी एनुअली। और कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है कि हमने क्वार्टर 4 बार में, एक साल में 4 बार में हमने 4 बार में वो पेमेंट कंप्लीट कर दिया। तो करते क्या है, कंपाउंडेड एनुअली में तो अमाउंट वैसे ही रहता है, प्रिंसिपल वैसे ही रहेगा, जो इफेक्ट आता है इन सब में वो रेट और टाइम पे आता है। तो रेट एनुअली में सेम रहेगा जितना दिया हुआ है, और टाइम भी सेम रहेगा। सेमी एनुअली में क्योंकि आधी साल में 2 बार पेमेंट दे रहे हैं, तो हम टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेट हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक, टाइम 2 से मल्टीप्लाई होगा और रेट हमारा डिवाइड होगा। सिमिलरली ऐसे क्वार्टरली में होगा, टाइम 4 बार पेमेंट करना है साल में, तो n इंटू 4 कर दिया और रेट को 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। एनुअली वाला आप देख चुके हो पिछली वीडियो में, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट दिया है 20%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार देंगे। टाइम 1 ईयर 6 मंथ, एक साल 6 महीने। अमाउंट निकालना है, सीआई निकालना है। सबसे पहले तो हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो 1 ईयर 6 का मतलब, मंथ का मतलब होता है 1 + 1/2 ईयर। ये देखो, एक साल प्लस 1/2 आधा साल। एलसीएम ले लिया तो ये 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 3/2 ईयर्स, एन आ गया 3/2। तो फॉर्मूला है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। अब कंपाउंडेड क्या बोला गया है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या सिखाया था कि जो टाइम होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3/2 इंटू 2, तो 3 ईयर्स हमारा टाइम आ गया। ठीक, 3 ईयर हमारा टाइम आ गया। अब रेट को डिवाइड करते हैं 2 से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 20%, डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया 10%। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए वापस से अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है 10,000, 1 + r/100। तो r/100 कितना हुआ, r कितना है 10%, 10/100 होल पावर n, n मतलब 3। ये देखो n आ गया 3 ईयर्स। अब अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू, यहां पे एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो ये 100 हुआ, और ऊपर 100 + 10 होल पावर 3। तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 110/100 होल पावर 3। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अमाउंट इज इक्वल टू, ये 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और ये 0, ये आ गया 13,310 रुपीज। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया। ठीक, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का। अब हमको सीआई निकालना है। सीआई का फॉर्मूला फाइनल अमाउंट, जितना अमाउंट आया है माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, जितना इसका ओरिजिनल प्रिंसिपल था। तो सीआई कितना हो गया, सीआई इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट दिया हुआ है 13,310 रुपीज माइनस 10,000 रुपीज। तो सीआई कितना आ गया 3310 रुपीज। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया था, और वो हमारा अमाउंट। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है 40%, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्वार्टर पेमेंट होगा हमारा, ठीक है, 4 बारी। टाइम दिया है 1 ईयर, प्रिंसिपल दिया है 10,000। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला है। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला गया है, तो क्वार्टरली में क्या करते हैं, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाइम कितना गिवन है 1 × 4,
हमारा टाइम हो गया 4 इयर्स, ठीक है, 4 साल। और रेट को हम डिवाइड करते हैं 4 से, रेट को 4 से डिवाइड करते हैं, तो रेट कितना गिवन है 40/4, ये आ गया हमारा 10%, ठीक, ये हमारा 10% आ गया। अब फॉर्मूले में उठा के पुट कर दो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना गिवन है, रेट है हमारा 10%, 10/100 होल पावर 4, टाइम हमारा 4 ईयर दिया हुआ है। अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, एलसीएम लिया 100, ये आया 100 प्लस 10 होल पावर 4, तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 110/100 की पावर 4, इससे ये कैंसिल हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 11, 4 बार 11 लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में 4 बार 10 लिख लिया, ये चारों 4 चले गए, ठीक, चले गए चारों, तो अमाउंट क्या बचा, 11 का क्यूब होता है 1331 इंटू 11, तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 1331 इंटू 11, 1331 464, ये आ गया 14641 रुपीज, ठीक है, ये आ गया हमारा अमाउंट 14641, 14,641। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वापस से फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, ठीक है, ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, सीआई फाइनल अमाउंट कितना आया है 14641 माइनस, और रुपीस लगा दो, यहां पे रुपीस लगाना मत बोलना, ठीक है, कितना ओरिजिनल प्रिंसिपल था 10,000 रुपीस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 4641 रुपीस। तो हमने एनुअली देख लिया, हाफ ईयरली देख लिया और क्वार्टरली देख लिया।